हाय, आज हम अपने लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि स्टैटिक राउट और स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। तो स्टैटिक रूट्स या स्टैटिक रूट्स वो होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर करते हैं मैनुअली, कि आपको अपना जो डाटा है या कोई भी पैकेट है वो किस तरह सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, किस रूट से होते हुए पहुंचाना है, किस नेटवर्क से होते हुए पहुंचाना है, ये आप मैनुअली डिसाइड करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और अपनी मर्ज़ी का एक रूट डिफाइन करके अपने जो डाटा है या कोई पैकेट है उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है। अब ये देखें आप, ये मेरे पास एक ये राउटर 1 0 है, ठीक है। इसके ये सीरियल 0 0 1 है और ये यहाँ पे जा रही है राउटर 1 से कनेक्ट होगी ऐसे 0 0 0। ये दोनों तो बात कर सकते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर जब मुझे राउटर 0 को से एक्सेस करना हो राउटर 3 वाले नेटवर्क को, जो मेरा 11 का नेटवर्क है, तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये नेबर्स नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करवाने के लिए राउटर 0 पे जो है इसका इनर नेटवर्क देना पड़ेगा ताकि ये एक्सेस कर सके इसको, और राउटर 3 पे जाके एक्सेस देना पड़ेगा ये इस वाले नेटवर्क का, ताकि दोनों जो है वो एक्सेस कर सके एक दूसरे को। तो इसके लिए हम आईपी रूट की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अब शुरू करते हैं अपनी लैब और देखते हैं किस तरह हम आईपी रूट जो है वो सेटअप करते हैं और किस तरह एक्सेस करते हैं, और फिर हम एंड में इन पीसीस को आपस में पिंग कराएंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों पिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कनेक्शन ऑन कर लेते हैं। पहले मैंने अपने राउटर 0 के CLI मोड पे चला गया और सबसे पहले मैं सारी इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ इस वाले इंटरफेस पे SE001 पे। मैंने यहाँ पे इनेबल लिखा और यहाँ पे लिखा config t और यहाँ पे मैंने लिखा इंटरफेस S0/0/1 और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली इस पे इस जो है मेरी जो हॉप है इस पर मैं कौन सा अपना जो है नेट वो चलाना चाह रहा हूँ IP एड्रेस, वो 10.0.0.1। तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा और इसका सबनेट मास्क लिख दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा नो शटडाउन, ठीक है। मैंने ये वाली हॉप तो ऑन कर दी है। अब मैं नीचे वाली हॉप को एक्सेस करके यहाँ पे 13.0.0.1 का IP एड्रेस दे देता हूँ। मैंने इंटरफेस लिखा और मैंने एक्सेस किया SE0/0/0, ठीक है। एक्सेस कर लिया और यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे दूँगा 13.0.1। मैंने यहाँ लिखा 13.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क दे दिया और लिख दिया नो शटडाउन, ठीक है। अब ये भी एक इन दोनों हॉप पे दे दे, यहाँ पे भी दे देता हूँ क्योंकि ये भी ऑफ है, और यहाँ पे G00 पे मैं IP दे देता हूँ 14.0.0.1, ठीक है। अब मैं इधर इंटरफेस G0/0 एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे देता हूँ इसको 14.0.0.1 और इसको सबनेट मास्क दे देता हूँ 255.0.0 और इसको नो शट डाउन कर देता हूँ। तो ये तो ऑन हो गया। अभी इन दोनों ऑन इसलिए नहीं हुआ कि अभी मैंने और राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। तो मैं ये राउटर 1 अभी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं राउटर 2 की तरफ, 1 की तरफ सॉरी, और इसके CLI मोड में आते हैं और इनेबल करता हूँ इसको config t, ठीक है। अब मैं पहले इसके जो SE000 एक्सेस कर लेता हूँ, ये वाली पोर्ट, इसमें मुझे 10.0.0.2 देने हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस S0/0/0 एक्सेस कर लेता हूँ और IP एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे 10.0.0.2 और इसको और नो शट डाउन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ऑन हो चुका है। यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा था, यहाँ पे मैंने दी थी 10.0.1 और यहाँ पे 10.0.2, ठीक है। अब मैं अब ये वाली सीरियल पोर्ट एक्सेस करता हूँ जो 11 की है पहली, जो SE001 है, और यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस दे दूँगा 11.0.0.1। अब मैं यहाँ पे इंटरफेस लिखता हूँ और S0/0/1 को एक्सेस करता हूँ। इधर मैंने एक हैश वो स्लैश ज़्यादा लगा दिया है। तो अब मैं इधर IP एड्रेस लिखता हूँ और यहाँ पे ये वाला IP एड्रेस जो मैंने 11.0.0.1 मैं यहाँ पे दूँगा। तो ये आपको IP एड्रेस जो है ना ये याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप
स्टैटिक राउट परफॉर्म करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन से हॉप पे कौन सा एड्रेस दिया, तो मैंने इसलिए आसानी के लिए यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नो शट डाउन, और ये नो शट डाउन कर दिया। अब ये राउटर 2 कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ राउटर 3 की तरफ। अब मैंने यहाँ पे लिखा इनेबल और यहाँ पे लिखा कॉन्फिग टी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इंटरफेस एक्सेस करूँगा अपना, पहले सबसे पहले 010, यहाँ पे मुझे 11.0.0.2 जो है वो आईपी एड्रेस देना है। मैंने एक्सेस किया S0/1/0 और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 11.0.2 और यहाँ पे मैंने इसका सबनेट मास्क दे दिया और लिख दिया नो शट डाउन, ठीक है। अब ये अप हो गया, देख सकते हैं। अब मैं एक्सेस करता हूँ अपना ये जो SE011 है जो लेफ़्ट साइड पे है, इसको एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे मैं आईपी दूंगा 12 की, कि मैं यहाँ पे 12 का नेटवर्क चलाऊँगा। तो दोबारा से हम आते हैं अपने इंटरफेस और मैं अपना SE011 वाला एक्सेस करता हूँ 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ जो ये है मेरी 12.0.1 और इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ और लिख देता हूँ नो शट डाउन, ठीक है। इधर मैंने एस लगा दिया, ठीक है। अब इधर G00 पे ही मुझे आईपी एड्रेस देना है, ये भी ऑफ हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको भी एक्सेस कर लेता हूँ इंटरफेस G0/0 और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ और ये लिख देता हूँ 15 का मुझे आईपी एड्रेस देना है, यहाँ पे 0.1 दे दिया और यहाँ पे उसके बाद मैंने इसका सबनेट मास्क दे दिया और इसके बाद लिख दिया नो शट डाउन, ठीक है। तो ये भी ऑन हो गया। अब जल्दी से राउटर 2 की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके जल्दी से आईपी राउटिंग की तरफ चलते हैं। इधर मैंने नो लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इनेबल और यहाँ पे मैं किया कॉन्फिग टी और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेस कर लेता हूँ अपनी ये वाली राइट साइड वाली, जैसे वो है मेरी सीरियल 000 इंटरफेस S0/0/0 और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ अपना 12.0.0.2 का। सॉरी मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं दिया था इसलिए एरर दे दिया इसने, तो अब सबनेट मास्क दे दिया। अब इधर लिख देता हूँ नो शट डाउन, तो ये ऑन हो गया। अब मैं एक्सेस कर लेता हूँ ऊपर वाला अपना S0001 और यहाँ पे आईपी दे दूँगा मैं 13.0.0.2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटरफेस S0/0/1 और आईपी एड्रेस मैं दे दूँगा यहाँ पे 13.0.0.2 और इसका सबनेट मास्क और यहाँ पे लिख दूँगा नो शट डाउन, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि सारे नेटवर्क हमारे ऑन हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि हमारी जो ये पीसी है, सबसे पहले तो हम इन राउटर्स के दरमियान आईपी रूट लगाएंगे ताकि हर राउटर को हर नेटवर्क के बारे में पता हो। उसके बाद हम इन पीसीज़ के लिए आईपी राउट की कमांड लिखेंगे ताकि ये एक्सेस कर सकें एक दूसरे से, पिंग करके देखेंगे कि किस तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मैं राउटर 0 पे आऊँगा, यहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आईपी रूट। अब मुझे आईपी रूट की कमांड हम लिखते हैं कैसे हैं अब ये देख लेते हैं। आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे है मेरी 10.0.1 की एक जो है आईपी, ठीक है। और ये है मेरी 10.0.2 की और यहाँ पे राउटर 3 के दरमियान और राउटर 2 के दरमियान कौन सा नेटवर्क चल रहा है, वो 11 का चल रहा है। तो मुझे कौन से नेटवर्क को एक्सेस करना है, मुझे इस वाले को एक्सेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं राउटर 3 से एक्सेस कर लूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि हमें जहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचना होता है पहले वो वाली आईपी एड्रेस डालते हैं, यानी मुझे 11 के नेटवर्क में जाना है। तो सबसे पहले मैंने आईपी राउट लिखा और लिखा 11 जो मेरी डेस्टिनेशन है और उसके बाद इसका सबनेट मास्क और उसके बाद लिखते हैं हम हॉप एड्रेस, यानी नेक्स्ट हॉप किससे गुजर के आया, यानी इधर से शुरू हुआ तो इसके पास नेक्स्ट हॉप कौन सा आया 10.0.0.2
फिर उसके बाद ये इधर नीचे आएगा। तो मैंने नेक्स्ट हॉप का एड्रेस डाल दिया इसमें, जो मेरा 10.0.0.2 था, क्योंकि ये वाला इस वाले से हो के फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, ये डाला और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डाल लिया, जो मैं अमूमन तौर पे 150 डालता हूँ, तो आप भी ये डालिएगा तो सही रहेगा आपके लिए। मैंने ये डाला और ये मेरा IP रूट ये रूट हो गया। ठीक है, अब मैं यही काम ना पहले जल्दी से राउटर 3 में करता हूँ और फिर पिंग करते हैं इन दोनों को। मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, और मैं राउटर 3 खोल लेता हूँ और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, और सबसे पहले हम दोबारा थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखी है IP रूट। अब आप देख सकते हैं मुझे कौन सा नेटवर्क एक्सेस करना है। मुझे एक्सेस करना है ये वाला, जो राउटर 0 और राउटर 1 के दरमियान वाला। तो मेरा जो नेटवर्क है 10.0.0 एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10.0.0 और उसके बाद उसका सबनेट मास्क लिख दिया, और उसके बाद मैं लिखूँगा इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस, यानी यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से किससे गुजरेगा 11.0.1, ये लिख दिया मैंने, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लिख दिया। तो ये देखें ये सेट हो गया। अब हम जल्दी से पिंग करके देखते हैं कि ये पिंग होता है नहीं होता। तो हम लोग इधर से एग्जिट होते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग 10.0.0.0। तो देखें सक्सेस रेट, यानी अब मेरा जो ये राउटर 3 है वो एक्सेस कर पा रहा है मेरे इस वाले नेटवर्क को। तो ये हमने एक एग्जांपल दिखा दिया आपको किस तरह IP रूट करते हैं। अब यही मैं काम जल्दी से सब में कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों का तो मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। अब इस वाले नेटवर्क को ये नहीं पता कि ये वाला नेटवर्क कौन सा है, तो इसको जल्दी से ये बता देता हूँ। राउटर 1 को अभी ये नहीं पता कि इसके ये वाला 13 वाला नेटवर्क कौन सा है और ये 12 वाला नेटवर्क कौन सा है। तो जल्दी से इसको सेट कर देते हैं। मैं राउटर 1 पे आया, इनेबल की इसको एग्जिट किया। तो सबसे पहले मैं 12 का नेटवर्क इसको रूट करवा देता हूँ। तो पहले मैंने लिखा IP रूट। ठीक है, अब आप देखें कि किस नेटवर्क को मुझे अप्रोच करना है, राउटर 1 को करवाना है, वो मुझे करवाना है 12 को। मैंने वो लिखा 12.0.0। ठीक है, उसके बाद इसका सबनेट मास्क दे दिया, और इसके बाद नेक्स्ट हॉप कौन सा है इसका। तो नेक्स्ट हॉप आप देख सकते हैं कि इधर से ये जब चलेगा तो यहाँ से इसको नेक्स्ट हॉप मिलेगा 11.0.2। तो मैंने इसको जल्दी से लिखा 11.0.0.2 और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डाल दिया। तो ये मैंने रूट करवा दिया। ठीक है, अब जल्दी से मैं 13 वाले नेटवर्क जो मेरा इस साइड का नेटवर्क है इसको भी रूट करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा IP रूट। ठीक है, और मैंने एक्सेस करवाना है ये वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन की IP जो मेरा 13.0.0 है। उसके बाद मैं लिखा इसका सबनेट मास्क। अच्छा, अब ये कौन से नोड से गुजर के जाएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ से चला तो यहाँ से इसको नेक्स्ट हॉप जो मिलेगी वो मिलेगी 10.0.0.1। तो मैंने जल्दी से ये लिखा 10.0.0.1 और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डाल दिया। ठीक है, तो अब राउटर 1 को भी पता है कि उसके पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। ठीक है, उसको सारे नेटवर्क मैंने रीड करा दिया। अब मैं चलता हूँ राउटर 2 की तरफ। अब इसको भी बता देता हूँ कि कौन कौन से नेटवर्क हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, और सबसे पहले मैंने इसको बता देता हूँ कि ये 10 वाले नेटवर्क को राउट करवा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा IP रूट, और मैंने लिखा यहाँ पे डेस्टिनेशन वाला आपका नेटवर्क जो है उसका फिर IP एड्रेस सबनेट मास्क, और किस हॉप से गुजर के जाएगा, ये 13.0.1 की हॉप से गुजर के जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 13 जो मेरी नेक्स्ट हॉप है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डाल दिया। ठीक है, ये रीड हो गया। अब मैं इसको बताऊंगा राउटर 2 को कि 11 वाला नेटवर्क कौन सा है। तो इसके लिए इसको रूट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा लिखूँगा IP रूट, और डेस्टिनेशन मुझे कहाँ जाना है, 11 वाले नेटवर्क पे जाना है, और इसका सबनेट मास्क क्या है 0.0/0। ठीक है, और किस हॉप से गुजर के जाएगा, ये इस वाली हॉप से गुजर के जाएगा। तो इस वाली हॉप पे एड्रेस क्या है 12.1 और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डाल दिया। तो ये मैंने सेट कर दिया।
अच्छा, हमने राउटर 3 में इसका तो बता दिया था हमने, इस वाले नेट 13 वाले का नहीं बताया था, तो इसको भी बता देते हैं जल्दी से। मैं जल्दी से जाता हूँ कॉन्फ़िग टी में, तो और हम चले आते हैं। मैं लिखता हूँ आईपी राउट, कि मुझे बताना है 13 वाला नेटवर्क, इसको मैंने लिखा आईपी राउट, ठीक है। और आईपी रूट बताया, और मैंने बताया कि मुझे 13 वाला एक्सेस करना है, तो मैंने लिखा 13, और इसके बाद कर दिया सबनेट मास्क। और किस हॉप से गुजर के जाएगा, ये जाएगा 12.0.0.2 से, तो मैंने लिखा 12.2 से, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लिख दिया, तो ये भी एक्सेस हो गया। और हमने एक और राउटर 1 में हमने इस वाले 12 को भी नहीं बताया, तो ये भी बता देते हैं जल्दी से। मैंने लिखा आईपी राउट, अब मुझे किस नेटवर्क पे जाना है, 12 पे, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे अब 12 वाला नेटवर्क चल रहा है, तो मुझे इसको एक्सेस करना है। तो मैंने लिखा आईपी राउट, और इसका सबनेट मास्क लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट हॉप किससे गुजर के आएगा, ये गुजर के आएगा आपके 13.0.2 वाले हॉप से, तो मैं लिख देता हूँ 13.0.2 और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो मैंने अब सारे राउटर्स को अपने आईपी अब कनेक्ट करवा दिया। अब सब जब चाहूँ किसी भी नेटवर्क को मैं पिंग कर सकता हूँ। मैं एक चेक करने के लिए यहाँ पे आता हूँ राउटर 2 पे, और मैं जस्ट एग्जिट करता हूँ, मैं एक्सेस करता हूँ दोनों नेटवर्क। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं इसमें 10 का नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क एक्सेस करके देखते हैं। तो मैंने लिखा पिंग 10.0.0.0, तो ये देख सकते हैं सक्सेस हो गया। अब इसी तरह इसी पे रहते हुए मैं एक्सेस करवाता हूँ 11 का नेटवर्क, ठीक है। मैंने लिखा है पिंग, तो ये देख सकते हैं कि ये भी सक्सेस रेट 100%, आपका कोई भी पैकेट लॉस भी नहीं हो रहा और पहुँच रहा है। तो ये हमने चारों इसके रूट डिफ़ाइन करवा दिया। अब हमें असल काम जो करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पीसीस हैं ये दोनों कम्युनिकेट करें, ठीक है। अब इन पीसीस को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें दोबारा आईपी राउट देना पड़ेगा। अब पूरी रूट मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब देखा किस तरह कि मेरा राउटर 0 से पैकेट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आईपी रूट दूंगा, यहाँ से पैकेट जाएगा, तो मैं इसको पहले बताऊँगा कि कौन से नेटवर्क पे जाना है। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊँगा 15 वाले नेटवर्क पे जाना है। फिर मैं इसको बताऊँगा नोड बाय नोड, इसको बताऊँगा कि कहाँ से होता हुआ जाना है। तो पहले मैं लिखूँगा इस तरह कि पहले मैं 15 बताऊंगा, उसको डेस्टिनेशन है, उसका सबनेट मास्क दिया। फिर मैं बताऊंगा फिर किस हॉप से गुजरना है आपको, 10 वाली हॉप से, 0.2 वाली हॉप से, इस वाली हॉप से 10.0.0.2, ये एक कमांड चल गई। और फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटर दिया, ये कमांड चल गई। फिर मैं दोबारा इसको एक और आईपी रूट की कमांड लिखूँगा। इसमें मैं लिखूँगा आईपी रूट, फिर 15 उसकी डेस्टिनेशन, उसका सबनेट मास्क। उसके बाद बताऊँगा उसका नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, 11.0.1, सही है। फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, फिर एक ये कमांड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आईपी राउट की कमांड लिखूँगा, फिर जिसमें मैं लिखूँगा यही डेस्टिनेशन, फिर उसके बाद उसका सबनेट मास्क, और फिर उसके बाद उसके बताऊँगा कि कौन सा हॉप से गुजर के आना है, नेक्स्ट हॉप से 11.0.2 से, और फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर यही काम मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि वो 11.0.1 से गुजरेगा, फिर 10.02 से गुजरेगा, फिर 10.0.1 से गुजरेगा, और फिर वो पैकेट आपका जो है वो जो डाटा है वो इस तरह आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट या वर्क करेगा, फ्लो इसका इस तरह वर्क करेगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं राउटर 0 में आता हूँ, पहले पूरा रूट इसका डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईपी रूट, और मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे इस नेटवर्क पे जाना है, यानी मुझे इस वाले पीसी को इससे करवाना है। तो इस पीसी से कौन सा कनेक्ट है, राउटर 0। तो राउटर 0 को मुझे किससे करवाना है, राउटर 3 से। तो अब मैं किस तरह कराऊंगा कि मैं पहले बताऊंगा इसको डेस्टिनेशन, इसकी ऐप जो नेटवर्क है वो कौन सा है। तो डेस्टिनेशन इस पे जो है वो है 15, तो मैंने लिखा 15.0.0, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क लिख दिया। और अब मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस पहला। अब जब नोड टू नोड जाना है,
तो मैं पहले बताऊंगा इसमें 10.0.002 से आपको जाना है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, ये काम हो गया। अब एक और, अब मुझे इससे अगली नोट कौन सी है मेरे पास, 11.0.0.1 है, तो अब मुझे ये भी बताना है। तो मैंने इधर जस्ट इसको, ये तो 15 तो वैसे ही रहा, और मैं किससे गुजरना है इसको, 11.0.1 से। ठीक है, तो मैंने इसको ये भी बता दिया। अब इसी तरह मुझे एक और दफ़ा IP राउट की कमांड लगानी है और मुझे बताना है यहाँ पे 11.0.2। मैंने सिर्फ ऊपर एरो प्रेस किया तो मेरे पास कमांड ऊपर वाली ही आ गई, बस मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया, 0.2 लिख दिया, तो एंटर कर दिया। तो अब पूरा रूट इसको डिफाइन हो चुका है। ठीक है, अब यही काम मैं जो है राउटर, अब मैंने यही काम, जिस तरह मैंने राउटर 0 को पूरा रूट डिफाइन कर दिया कि उसको किस तरह PC 0 से कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन लेके आना है PC 1 तक। अब इसी तरह मैं राउटर 3 को ही बताऊंगा कि वहाँ से कैसे रिप्लाई भी आएगा या ट्रांसपोर्ट करेगा, किस तरह करेगा। तो पूरा रूट डिफाइन करूँगा। अब ये इधर देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा IP रूट, और अब वहाँ का नेटवर्क क्या है, डेस्टिनेशन है, वो मेरे पास है 14 का नेटवर्क है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 14.0.0.0 इसका सबनेट मास्क। और अब किस हॉप से गुजर के जाएगा ये, 11.0.1 की हॉप पहली है, तो मैंने पहले ये वाली हॉप लिख दी। ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, पहली कमांड हो गई। अब मेरे पास नेक्स्ट नोट कौन सी है, 10.0.0.2। मैंने यही ऊपर वाला एरो प्रेस किया, बस यहाँ पे एडिट कर दिया जो उसका नेक्स्ट हॉप है जिससे वो जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, तो ये भी हो गई। अब कौन सा नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, वो है 10.0.0.1। अब मैं ये भी कर लेता हूँ। तो ये पूरा रूट डिफाइन हो गया राउटर 3 के लिए भी और राउटर 1 के लिए भी, राउटर 0 के लिए, सॉरी। तो अब जो है हम क्या करते हैं, अब अपनी PCs को IPs दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं गया IP कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे मैं PC 0 को IP जो दूँगा वो 14 की होगी, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 14 का। मैंने यहाँ पे लिखा 14.0.0.2 और इसको किया। और डिफ़ॉल्ट गेट पे मैंने जो पहले यहाँ पे G00 पे जो दिया था वो मेरा डिफ़ॉल्ट गेट पे होगा, जो IP एड्रेस दिया था। तो मैंने यहाँ पे दिया था 14.0.0.1, तो यहाँ पे मैंने IP सेट कर दी है। ठीक है, इसी तरह मैं इधर भी IP PC 1 पे भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे 15 का नेटवर्क चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15.0.0.0.2 और यहाँ पे लिखा 15 जो मेरा डिफ़ॉल्ट गेट में मैंने यहाँ पे दिया था वो 15.0.0.1 दिया था, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेट पे हो गया। अब मैंने IPs भी दे दिए हैं। अब हम जो है एक्सेस कर सकते हैं आराम से कोई भी इन दोनों को PCs को। इससे पहले कि हम इन दोनों PCs को एक्सेस करें और इनको पिंग करें, हमें राउटर 1 को बताना ज़रूरी है कि ये 15 वाला नेटवर्क और ये 14 वाला नेटवर्क भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी राउटर 0 से कोई भी पैकेट चलेगा तो राउटर 1 इसको मिलेगा रास्ते में, राउटर 3 चलेगा तो उसको भी राउटर 1 मिलेगा। तो उसको पता होना चाहिए कि जो नेटवर्क जो ये आ रहा है उसका रूट उसको पता होना चाहिए। तो ये रूट बताने के लिए मैं राउटर 1 पे जाऊँगा और वहाँ पे IP रूट की कमांड दूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनेबल और यहाँ पे लिखा कॉन्फिग टी और यहाँ पे मैंने लिखा IP राउट। अब मैं पहले इसको 14 वाले का बता देता हूँ। मैंने लिखा 14 डेस्टिनेशन और मैंने इसका सबनेट मास्क लिख दिया और फिर मैंने इसको नेक्स्ट हॉप एड्रेस बता दिया। जो इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस है वो है 10.0.0.1। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.0.0.1। ठीक है, अब मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे दिया, तो ये अब इसको पता लग गया कि ये वाला एक नेटवर्क है। अब मैं इसको 15 के बारे में बता देता हूँ। तो अब मैं लिखता हूँ दोबारा से IP राउट और मैं इसको बताता हूँ डेस्टिनेशन वाला नेटवर्क और यहाँ लिख देता हूँ 15.0.0 और यहाँ पे लिख देता हूँ 255.0.0.0 और यहाँ पे मैं नेक्स्ट हॉप एड्रेस मेरा कौन सा है 11.0.0.1
0.2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 11.0.0.2 और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डाल दिया। तो ये अब इसको पता चल चुका है दोनों नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं सिंपली जाऊँगा अपने PC 1 पे और इसको पिंग करके चेक कर लेता हूँ। तो मैं गया पिंग पे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ 14 वाले नेटवर्क को। मैंने लिखा पिंग 14.0.0.2 जो मैंने यहाँ पे PC को IP दी थी, PC 0 को, और जैसे ही मैंने किया तो देख सकते हैं ये पिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये पिंग करना हमने सीख लिया है। अब मैं आपको एक और 2 कमांड्स और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि अगर हमें देखना हो कि हमने कौन कौन से स्टैटिक रूट्स लगाए हैं और किस तरह और हमें देखना हो कि राउटिंग टेबल क्या है हमारे राउटर का, तो किस कमांड से देखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे राउटर 3 को एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इनेबल लिखा, और अगर आप पहले मैं आपको बता रहा हूँ वो कमांड जिससे आप स्टैटिक राउट देख सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो होता है शो IP राउट स्टैटिक। तो जितने भी रूट आपके स्टैटिक होंगे इस वाले राउटर 3 पे, तो वो सारे आपके पास शो हो गए। अब आप चाह रहे हैं कि आप राउटिंग टेबल देख लें, तो राउटिंग टेबल के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, वो है शो IP रूट। और ये आप देख सकते हैं इसने पूरा टेबल शो कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं कौन कौन से नेटवर्क हैं आपके पास वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।